हेलो गाइस, आई लाइन टॉप 20 क्वेश्चन साइंस से जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, डीएनए में नाइट्रोजनीय धारों का सही युग्म कौन सा है। देखिए दोस्तों, जो नाइट्रोजनीय धारों का जो इसमें सही युग्म है, याद रखिएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा इंसुलिन जो हार्मोन का जो स्राव होता है ना, वो अग्नाशय से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया, ठीक है, जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं दोस्तों, कहाँ होती है आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होती है? स्ट्रोमा में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पीएच बराबर 7 वाला बिलियन कैसा होता है, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन हो रहा है सब वीवीआई क्वेश्चन है। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका ये हो जाएगा आपका पीएच 7 वाला बिलियन कैसा होता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको है कि मानव आंख में सबसे अधिक प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं कौन सी है, आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा। तो यह हो जाएगा आपका रॉड, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ठीक है, बताना है आपको। तो याद रखिएगा दोस्तों N2O को हंसाने वाली गैस कहा जाता है लाफिंग गैस, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ध्वनि जो तरंग होती है, ठीक है, वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है किससे संबंधित है दोस्तों, आपको बताना है। तो बताइए न्यूटन का जो तीसरा नियम है, याद रखिएगा यह क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है, ठीक बताना है। तो मानव रक्त का जो सामान्य पीएच मान होता है, याद रखिएगा वह 7.4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है, बताना है दोस्तों आपको। तो याद रखिएगा, ठीक है, कौन सा तत्व सबसे हल्का बोल रहा है, याद रखिएगा दोस्तों हाइड्रोजन इसमें सबसे हल्का तत्व है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा के एसआई मात्रक पूछ रहा है, आपको बताना है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है हम सब जानते हैं, ये एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि ओजोन परत मुख्यतः किस परत में पाई जाती है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो ओजोन परत है ना, ठीक है, याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। कहाँ? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा विटामिन सी की जो कमी से होने वाला रोग होता है, ठीक है, वो आपका स्कर्वी है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है, आपको बताना है। तो सबसे अधिक जो विद्युत का चालक धातु है, याद रखिएगा वह चांदी है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, याद रखिएगा मानव हृदय में दोस्तों 4 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4, यानी सी करेक्ट आंसर है, 4 कक्ष, याद रखिएगा। ठीक है, 2 नीले 2 हलंद होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों दाब की एसआई इकाई क्या है, तो याद रखिएगा दाब का जो एसआई इकाई है दोस्तों वो पास्कल है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का वेग
निर्वात में कितना होता है? देखिए दोस्तों, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है आपको बताना है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वंशी गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, आपको बताना है। तो वंशा गति का जो नियम दिए थे याद रखिएगा, वह मेंडल ने दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह यकृत है, ठीक है, याद रखिएगा ये सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर का। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।